नीरज भाई, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हम सब देखते आ रहे हैं कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, सत्ता में, सरकार में, केंद्र में, तब से बराबर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी नेता हो, हमेशा अनर्गल टिप्पणी देने में दिखाई देते हैं और अपने आप को जो अनुशासन प्रिय, संस्कारशील और जाने क्या-क्या अपनी पार्टी को तमगे दे रखे हैं। उस पार्टी के बारे में अपनी प्रशंसा करने में, अपनी पीठ थपथपाने में जो पार्टी के नेता बाज नहीं आते हैं, उनके जब नेता, सांसद, मंत्री या खुद प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता तब इनकी अनुशासन प्रियता कहाँ चली जाती है? क्यों नहीं उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? क्यों शीर्ष नेतृत्व जो है इनका बोलता नहीं है, एकदम गूंगा हो जाता है, कोई टिप्पणी नहीं करता है, कोई बात नहीं होती है, कोई अनुशासन की कार्रवाई नहीं होती है, चाहे कंगना हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्वयं मोदी हो, ऐसी बातें करके जहां देश को शर्मसार किया उन्होंने सियोल में, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो सालों को, तब कोई कार्रवाई नहीं। कंगना रनावत ने कहा सरदारों को खालिस्तानी और आतंकवादी, मोदी जी ने खालिस्तानी पंजाबियों को कह दिया सीधे सीधे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसानों को आतंकवादी, मर्डरर, रेपिस्ट, जाने क्या क्या बोल दिया कंगना रनावत द्वारा। मतलब आप रोज देखिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो देश में, और देश भी भौचक्का है, वासी भी भौचक्के हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने किसको पद दे दिया है, क्यों पहुंचा दिया है हमने उनको संसद में। इसका बदला उन्होंने निरंतर आप देखिए लेते जा रहे हैं और सीट उनकी कम होती जा रही है। और आगे भी जो ये विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जो आपके अभी 10 उपचुनाव होने हैं, इसमें भी दिखाई देगा। तो चाहे उनके योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कंगना हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे ये अब ये तरविंदर जी आ गए हैं, इन्होंने भी बोला। और इन्होंने छोटी मोटी बात नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। जहां देखा जाए वहां इनका समर्थन लग रहा है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड में ये भी एक वो है, हाथ है इनका, इसीलिए इतने बोल पाया। इनको भी शरण दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए ना, रेपिस्टों को शरण दे रहे हैं, आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, उन्होंने मर्डरर को शरण दे रहे हैं, रेपिस्टों को शरण दे रहे हैं। तो अब तरविंदर जी भी भारतीय जनता पार्टी में है और इस तरीके की बात बोलने वाले को मैं तो कहती हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ आजीवन कारावास की मांग करनी चाहिए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कोई पार्टी नहीं बनाती है, उसको सदन में भेजा है जनता के प्रेम ने। 3.5 लाख वोटों से विजयी हुए हैं वो। तो 3.5 लाख जनता का अपमान करना ये कहीं भी सूट नहीं करता है, किसी भी दृष्टि से, कहीं से भी। और एक जगह से नहीं, वो 2-2 जगह से भारी मतों से जीत के पहुंचा है व्यक्ति। और उसके खिलाफ अगर इस तरीके की बात बोली जा रही है देश में, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे इन्होंने मणिपुर बनाया है और जैसे इन्होंने हिमाचल में किया है, ऐसे ही ये पूरे देश में दंगे कराना चाहते हैं और इनकी भावना ये दिख रही है।